ये जो सीक्रेट सनसेट स्पॉट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑलमोस्ट कोई भी इंडियन टूरिस्ट जो है यहाँ पे कभी नहीं आता। और आपको इस वीडियो के एंड तक में यही नहीं, साथ में जो भी चीजें हैं इंक्लूडिंग द टेम्पल्स, सीक्रेट बीचेस, पार्टी स्ट्रीट्स, बेस्ट इंडियन फूड, ऑल फ्रॉम वन बेस ऑफ कोटा या सेमिनिया, जो आप अपने स्कूटर पे दिन भर की 550 रुपीज से भी कम की रेंटल में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवलिंग बंदा ऑन यूट्यूब। अभी फिलहाल बाली में है और हम सेमिनिया के एरिया में रह रहे हैं और पीछे अपना होटल है। ये वीडियो में मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो आज फिलहाल प्लान है कि बाइक रेंट लेना है और साउथ बाली जो है, सेमिनिया, नुसा दुआ, ये सारे एरियाज़ एक्सप्लोर करने हैं। तो अभी बजे है सुबह के 11, तो अभी बाइक ढूंढनी है। तो चलिए और देरी नहीं करते, इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। वैसे ये हमारा होटल है, ग्रैंड मास होटल है। हम लोग इधर रह रहे हैं जो सेमिनिया के एरिया में, बहुत अच्छा। और यहाँ से सीधा आगे जाओगे ना, विद इन कुछ ही मीटर में बीच आ जाती है। अभी मैं और नीरज भाई होटल से निकले बाइक ढूंढने के लिए, क्योंकि आज एक ही दिन के लिए इधर घूमना है। सारी पॉइंट्स आपको मेजर कवर करके दिखाएंगे ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि आप सेमिनिया, कोटा या चांगू एरिया में रह रहे, सब बाजू बाजू में ही है, कि आप क्या एक्चुअली एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। तो सुबह से शाम की पूरी सीन रहने वाली है। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। वैसे ये एरिया ना बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखोगे ना, बहुत सारे होटल है। बाजू में ही हमारे कोर्टयार्ड मैरियट है, शॉप, स्टोर, शॉपिंग करने के लिए सब है। बीच भी जस्ट बेरली 500 मीटर दूर है। बहुत ही मस्त वाइब है। हम लोग कल शाम को इधर आ गए थे। 2 दिन हम चांगू में ठहरे थे, मजा नहीं आया। बहुत ही खिचखिच वाला क्राउड था, ज्यादा बैकपैकर्स से, तो मजा नहीं आ रहा था और इतना क्लीन भी नहीं था। ये होटल हमको ना बहुत कम में मिल गई, 1500 रुपए के अंदर में हमको पड़ी है रूम। बहुत अच्छी है, आगे दिखाऊंगा आपको। देख इधर बाइक मिल रही है, स्कूपी है। ये बड़ी वाली 150 की है और ये है 160 cc and that Scoopy is small one for 100. Okay, so how many days? only one day I want. Only Tomorrow I'm going to Ubud. तो होटल के बाहर ही मिल गया अपने को स्कूपी। देखो ये वाली है, लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ ली थी। और बड़ी वाली जो है 150 के, पर उतना हमको चाहिए नहीं। छोटे वाले में काम चल जाता है। मैंने सेमिनिया का एरिया इसके लिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया बीच है जिसका नाम 66 बीच है। यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट्स देखने मिलते ही है। यहाँ पे आप चिल कर सकते हो, ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको कुछ नेक्स्ट लेवल चाहिए, जैसे लाउंजेस, क्लब या बीच क्लब्स, तो आपको अभी जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे ऑप्शन है। और इसमें से ऑलमोस्ट एवरी जगह पे आपको फ्री एंट्री मिलती है। जस्ट फूड एंड ड्रिंक्स के आपको चार्जेस भरने हैं। तो इसीलिए सेमिनिया के एरिया में 66 एरिया जो है बीच का, मेरे लिए डेस्टिनेशन है। और मैं आपको कहूंगा आप भी यही रहने की कोशिश कीजिए। बीच देखो कितना पास में है। हमारे होटल से लिटरली बोला था ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है। यहाँ पे आओगे आपको बीच आ गया। और ये भाई साहब ने अपनी बाइक इधर रखी है, तो बाइक के लिए अपन आ गए। ओके, बाइक इधर है, वीडियो ले लेते हैं। स्क्रैचेस वैचेस सब देख लेना है, ठीक ठाक ही है। स्क्रैच तो लगी है इस पर सब। इधर अभी वीडियो लेके डन करेंगे अपन। तो चिट्ठी वगैरह बना के रख रहा है ये पूरा इधर। तो आपको बाइक जो है उसका लास्ट टाइम भी आया था, ऐसे ही प्रोसेस था। सब इधर से लिख के वो लोग भर के दे देते, फिर आपका साइन करना पड़ता है। पासपोर्ट तो नहीं लेते ये लोग, शायद सिर्फ 100 के जो है वो अपफ्रंट ले लेते हैं। और राइट, तो बाइक ले ली, वीडियो बना ली, सब कुछ हो गया। इधर स्क्रैच वैच का जो भी है वो सब देख लिया है। तो अभी 100 के मैंने 550 रुपये भाई को देना है और फिर बाइक अपनी 24 घंटे के लिए। हाँ, बाइक तो अच्छी है भाई, ब्रेक वेक सब लग रही है इसकी बराबर से। बाली में ना गोवा जैसा सीन नहीं है, थोड़ा उल्लू वगैरह बनाते नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ ना सही सही दे देते हैं। और चलो अच्छा गाड़ी मिल गया, कोई टेंशन नहीं हो गई अपने को। तो भाई गाड़ी तो ले ली, पर अभी भूख इतना लग रहा है कि हम लोग एक वेज रेस्टोरेंट पे आ गए। इतना दिन से जो है फिलीपींस से आए जा रहे हैं ना, नॉन वेज ही खा रहे, पक गए एकदम। तो अभी आज कुछ वेज चाहिए भाई। मेन्यू इनका कुछ ऐसा है, काफ़ी रीजनेबल भी है यार। थाली वगैरह आपको ना 550-600 के आसपास है, बट पोर्शन काफ़ी बड़ा लग रहा है। ओहो, आ गया फाइनली, बहुत दिन बाद एक डिलीशियस लुकिंग छोले भटूरे आ गया। नीरज की थाली आएगी भाई। नीरज की थाली देखो, पापड़ के साथ में क्या क्या नहीं आया यार, इतना वैरायटी आ गया नीरज भाई। इतना खाना खाया हमने, इतना फुल था। बिल 1250 रुपये के आसपास आ गया हम लोग को। टोटल वर्थ इट है भाई, इतना मतलब डिलीशियस था। नीरज भी पूरा थाली खत्म कर दिया देखो। ओके भाई, तो खाना हो गया। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं साउथ बाली की तरफ। 45 मिनट्स की राइड है, बहुत सारे स्पॉट्स है जाने के लिए। तो अभी आराम से जाते हैं और आपको तभी सीधा पंडावा बीच की तरफ मिलेंगे।
तो कुछ लगभग 40 मिनट बाइक चला के हम लोग हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आ गए। इधर साउथ बाली के इस पॉइंट में हम आ गए हैं अभी पंडावा बीच की तरफ। और अभी जो मैं जगह पे खड़ा हूँ ना, ये एक ऐसा यूनिक जगह है जो आपको इधर देखने के लिए हर टूर में लेके आएंगे। और आप जैसे अभी खुद से भी आ सकते हो। तो इधर आने की जो एंट्री फीस है ना 150 रुपीज़ है। और अभी आपको बोल देता हूँ, बाली में अगर आप किधर भी साइट कैसिंग करने जाओगे ना, उबुद में किधर भी जाओ, हर जगह पे भाई आपको एंट्री फीस भरनी पड़ती है। मंदिर में भी जाने भरनी पड़ती है और इधर भी कोई डिफरेंट नहीं है। और ये जो है, अगर आप अभी क्लिप देख सकते हैं, मैं पिछली बार भी इधर आया था मेरी वाइफ के साथ। और यहाँ पे आपको ये दोनों क्लिफ के बीच में से जो रास्ता जाता है ना, खास करके ड्रोन होना, तो बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। ऑन इट्स ओन भी इधर आओगे तो आपको फ़ोटो लेने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पॉइंट है। और ऊपर भी जैसे आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर एक्टिविटी भी होती है। अगर प्राइस मुझे पता चल जाए तो मैं डालूंगा, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही एपिक है। ड्रोन से इतना अच्छा दिख रहा है तो सोचो ऊपर जब आप यहाँ पे फ्लाई कर रहे होंगे तो क्या ही आपको नज़ारा दिखता होगा। व्यूज़ देखो भाई साहब, क्या मस्त है। यहाँ पे सर्फिंग करने बहुत लोग आ रहे थे। अभी हाई टाइड चल रहा है बोल के पानी इतना आगे था कि पानी का कलर देखो भाई क्या ब्लू है। और व्यू देखो, बाली के जितने बीचेस है ना, उसके कंपैरिजन में तो ये आपको एनी डे बेटर पड़ता है, क्योंकि बाली बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। मैं लास्ट टाइम मेरी वाइफ के साथ इधर आया था ना, तो मैं यही साइड पे नूसा दुआ में ही ठहरा था। ये ज़्यादा रिजॉर्ट ओरिएंटेड है, थोड़ा बेटर क्वालिटी होटल्स है। आपको 5-7 हज़ार में बहुत अच्छे 5 स्टार होटल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, अगर आप टाइमली फैशन में बुक करो तो। हम भी ऐसे एक मस्त होटल में ठहरे थे लास्ट टाइम, और वो भी हमने क्रेडिट कार्ड का पॉइंट्स यूज़ करके पूरा रिडीम किया था, तो पूरा स्टे भी फ्री हो गया था। अब आ गए मेन पंडावा बीच पे। और भाई देखो, आज संडे है बोल के ना बहुत लोकल्स भी इधर है। पंडावा बीच है, ये कुछ ऐसा है। लास्ट टाइम आया था तभी भी ऐसे ही था, अभी भी वैसे ही है। हाई टाइड चल रहा है, लोग अपने इंडिया जैसे यहाँ पे लोग पानी में जाते ही नहीं है। सिर्फ गोरे ही यहाँ पे पानी का इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, बाकी सब लोग इधर सिर्फ दूर से पानी में देख रहे हैं, फोटो ले रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो ये अगर आप कोई भी टूर करते हो ना, यहाँ पे स्टॉप होता ही होता है उस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे तो अभी ख़त्म हो गया, हमने पंडावा बीच देख लिया। अभी जाना है ये, आई थिंक 1 और 2 बीचेस है, फिर उलुवाटू भी जाना है। तो पहले एक बीच पे जाते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। फिर बाद में हम लोग उलुवाटू, और एक मस्त क्लिफ पॉइंट है जहाँ से आपको सनसेट बहुत अच्छी दिखेगी। कोई टाइप का हिंदू प्रोसेशन ही चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाली हिंदू आइलैंड है, बहुत हिंदू है यहाँ पे। तो उन लोगों का कुछ यहाँ का जो है ट्रेडिशन अपने ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे आओगे ना, फुल ऐसा वाइब आता है जैसे कि आप गोरों की बस्ती में आ गए, गोरों की गांव। अगर गोरे गांव को इधर सेटअप करे ना, गोरे गांव, मुंबई वाला गोरा गांव नहीं, पर ये लोग का गोरा गांव जो है ऐसे ही है। सब जगह पे हर 100 मीटर में कॉफ़ी शॉप्स है ना नीरज, और 500 मीटर में जिम और बेकरीज और जलाटो की दुकान, यही है इधर, और कुछ नहीं। इनके गाँव में ब्यूटी बहुत है। व्यू देखो भाई साहब, सब बैठे हैं देखो इधर ही। सुंदर नाइक वर्कला, हाँ वर्कला जैसे ही है, पर क्राउड सब गोरा है भाई। व्यू क्या है इधर, गजब एकदम। ओ भाई क्या है ये, वर्थ था भाई अब इधर आना नीरज। दूसरा वाला बीच बहुत ज़्यादा कमर्शियल था, यहाँ पे तो वाइब भी अलग है भाई। व्यू बहुत गजब का है ये, ऐसा एक नेचुरल केव जैसा है। और इधर देखो अभी लो टाइड है ना, तो आप इसमें से चल के आगे जा सकते हैं। अभी हम जस्ट जाके देखेंगे, आज शूज़ पहन के आए, पर देखते कितने आगे तक हमको जाने मिलता है। वाइब एकदम मस्त है, पर ये अच्छा लगा एकदम। इसका पिन मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि अगर आप नूसा दुआ के साइड पे आ रहे हो ना, तो इधर कैसे आ सकते हो। उलुवाटू के बहुत पास ही है ये। तो यहाँ पे 2 बीचेस है। जो फर्स्ट वाला था ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं बाहर से देख के निकल गया। ये वाला ज़्यादा बेटर है, और इधर कोई एंट्री का भी सीन नहीं। बाइक हम कॉफ़ी शॉप पे रख के आ गए। इसके लिए पत्थर के पहले वाले पे एक व्यू पॉइंट और एक वारूंग है, और कुछ क्लब जैसा लग रहा है। लेट्स सी व्हाट इट इज। क्या बिजनेस आइडिया है 100 के पर पर्सन, एंट्री 500 रुपया इधर। और इधर व्यू देखो, अभी ये वाला फ्री पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हो, पूरी नीट। और ऊपर भी देखो, जहाँ पे अभी सब कैफेज लाउंजेस थे, वहाँ पे ऐसा है। औसम है यार। आज अगर फुल कपड़े नहीं पहन के आया होता ना, तो पानी में उतरता मैं। बढ़िया सीन है इनका, हर जगह पे ये लोगों ने जिधर जिधर जाने लायक है
एक दुकान खोल रखी है और उसके अंदर जाने के लिए 500 550 रुपये एंट्री। मंदिर का भी सेम सीन और पत्थरों का भी सेम सीन हो गया अभी। मतलब इधर किधर भी जाओ एंट्री चार्ज भरनी पड़ती है। ये बाली का थोड़ा ना अनोइंग भी हो जाता है, मतलब हर चीज़ जो वर्थ गोइंग है ना उधर एक टोल लगा देते हैं लोग। तो मुझे तो मतलब वो थोड़ा इरिटेट होता है, इसके लिए ये बार इतने सारे जगह पे नहीं जा रहा हूँ मैं। बट इन जनरल आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो पिक एंड चूज़ करके आप इनमें से कोई भी जगह को चूज़ करके जा सकते हो। ओके भाई, अभी पहुंच गए हम उलुवाटू टेम्पल के पास और यहाँ पे अभी अंदर जाके हमको एंट्री टिकट खरीदनी है। यहाँ पे जब आप आते हो यहाँ पे आपको ऐसे वाला जो है कवरिंग पहनना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट्स पहन के आओ ना फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है आपका। अगर कोई भी टाइप का 3/4 है शॉर्ट्स है तो आपको ये पहनाते हैं। और अगर आप फुल पैंट पहन के आओ तो आपको ये सिर्फ ऑरेंज वाला जो पट्टा है आपको कमर में बांधना पड़ता है। एक टिकट काउंटर इधर है, प्राइजेस इधर लिखी है। केचक डांस जो होता है ना फ्लेम वाला जो रामायण का डांस वो भी इधर होता है 7 से 8 बजे के बीच में। पर इसकी टिकट ना बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है तो आपको पहले आके लेना पड़ता है। नहीं तो वैसे तो इसकी टिकट की प्राइजेस भी इधर लिखी है। 60,000 रुपये है अडल्ट फॉरेनर और 40,000 के लिए बच्चे का टिकट। और ये चीज़ आपको देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री और बहुत सारे जो मुस्लिम टूरिस्ट भी इधर आते हैं ना भाई, वो ऐसे मंदिर में आ रहे हैं और अपना भी जो है पूरा ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं जो इनका हिंदू टेम्पल्स का ट्रेडिशन है इधर। और रही बात अपने कंट्री में आजकल के हालात तो आप जानते ही है क्या है। मंदिर में जाओ कोई दूसरा आदमी तो पंगा, दूसरा आदमी कहीं और जाए तो पंगा, और कुछ नहीं जो जाना चाहता है वो अलग ही कुछ अपनी स्टोरी लेके बैठा है। पूरा इतना मतलब डिवाइसिव हो गया कि क्या ही बोले। और दूसरे साइड पे देखो इधर ये लोग बाय द वे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है। उसके बाद आता है आई थिंक इंडिया या तो पाकिस्तान। तो इतने लोग हैं इधर और इधर मतलब उस हिसाब से फॉलो किया जा रहा है और सब कुछ इधर चल रहा है। इनफैक्ट जो टेम्पल की कॉम्प्लेक्स है ना इधर भी बियर वगैरह सेल कर रहे हैं, ड्रिंक सेल कर रहे हैं बाहर, अंदर नहीं। तो जैसे मैंने आपको बोला सुबह से इनका वर्जन थोड़ा अलग है। ये लोग ने अपने हिसाब से फिट किया है, अपने कंट्री में बहुत ही ज़्यादा अलग है। अभी प्योर बोलो या नहीं बोलो वो तो आपके ऊपर है, जो है अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो इनको इनका वर्जन चल जाता है, अपने को अपना वर्जन भाता है, सो वो भी बेटर ही है एक तरफ से। इधर बंदर बहुत सारे हैं, ध्यान रखना पड़ता है कुछ छीन छान के भाग ना जाए। अभी खाना दोगे तो ही रिटर्न देता है। अभी कैमरा वगैरह है उसका भी डर लगा रहता है कि भाई कोई उड़ा के ना ले जाए। वो डिस्टेंस पे आपको जो दिख रहा है वो है पूरा अरीना जहाँ पे लोग ऑलरेडी जाके सीट पकड़ के बैठे हैं। उधर वो केचक डांस होता है जो हनुमान का, हमारे जो रामायण का एक डांस फॉर्म में डिपिक्शन होता है पूरा। बहुत ब्यूटीफुल रहता है। उसकी कुछ क्लिप्स अभी डाल देता हूँ, बहुत बढ़िया रहता है। तो आप इधर आते हो टिकट लेके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहती है इधर। देखो पिचकारी से बंदर को भगा रहा है ये। बिल्ली पे जो करते हैं वैसे इधर भी यूज़ किया जा रहा है। तो एक्चुअल मंदिर जो है अंदर जाने नहीं मिलता है बट कुछ ऐसे दिखता है। देखिए बंदर ही है और गणेश जी की यहाँ पे देखो मूर्ति भी है। ये पूरा जो है मंदिर का कॉम्प्लेक्स है ऐसा। जब इंडियंस बाली विजिट करते हैं उनकी वन ऑफ द फेवरेट विश लिस्ट प्लेसेस रहती है उलुवाटू टेम्पल। इसके अलावा आपने एक और टेम्पल के बारे में भी सुना होगा जिसका नाम है ताना लॉट टेम्पल। ताना लॉट टेम्पल वैसे थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट पे आता है बट इक्वली ब्यूटीफुल है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको बेशक कहूंगा कि ताना लॉट टेम्पल भी ऐड कीजिए। सुबह सुबह जाइए सनराइज के टाइम पे या इवनिंग में सनसेट के टाइम पे जाना आइडियल रहता है। हाउएवर सनसेट से ही लगे रहे तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ एज प्रोमिस्ड एक बेहद ही ब्यूटीफुल सनसेट स्पॉट जो उलुवाटू से बहुत ही पास में है। भाई अभी जो जगह जा रहे हैं सनसेट के लिए, अभी सनसेट एकदम क्लोज ही आ गया है। क्लिफ पॉइंट है, मैं लास्ट टाइम भी आया था, बहुत कम लोगों को पता है। अभी जल्दी से जल्दी हमको पहुंचना है इधर और जस्ट इन टाइम पहुंच गए सनसेट देखने के लिए करांग बोमा क्लिफ में। तो देखते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम एंट्री भरी थी उधर जो पंचायत का घर दिख रहा है वहाँ पे। ये बार भी है क्या देखना पड़ेगा। भाई साहब देखो आगे ये है करांग बोमा क्लिफ की एंट्री भरी हमने 10,000 रुपया यानी 55 रुपीज़। और सनसेट देखो क्या मैजिकल दिखता है। और वो पॉइंट पे आपको जो दिख रहा है ना वहाँ पे उलुवाटू है। वो हम लोग जस्ट अभी उधर से इधर आए, भगा भगा के पहुंचे ताकि हम लोग ये सनसेट कैच कर पाए। क्योंकि 2 दिन से इधर ना थोड़ा ओवरकास्ट था तो देखने नहीं मिल रहा था। बट अभी देखो क्या व्यू है, कितने लोग आ गए देखो यहाँ पे सनसेट देखने के लिए। और है भी काफ़ी मैजिकल यार, मस्त लग रहा है। लोग बियर लेके बैठे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। चल के आओगे ना इधर देखो एक और आपको
पॉइंट मिलेगा। एक कैफ़े, हाँ एक कैफ़े भी है इधर, तो सब कॉफ़ी वगैरह सब ले सकते हो। मैं लास्ट जब आया था तो भी कुछ नहीं था इधर। नीरज मैं उधर तक गया था, वहाँ पे अभी बाउंड्री लगा दी। हाँ लास्ट टाइम उधर तक आप जा सकते थे, ऊपर तक उधर। अभी जिस इधर ही थी, आप बैठ के चिल करना है। भाई देखो क्या चिल वाइब हो गया है इधर, एकदम मस्त। ऐसे फेरी लाइट्स लगाए हैं और इधर आपको से सनसेट हो गया है पूरा, एकदम मस्त दिख रहा है। अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, 1 घंटा लगने वाला है हमको मेन बाली पहुँचने के लिए, जहाँ पे हम ठहरे हैं। चलो भाई रूम पहुँच के आपको एक रूम टूर बता देता हूँ। देखो ये अपना रूम है, ये 1500 रुपये की रूम हमको पड़ी है। 2 ट्विन बेड है, मतलब हम लोग दोनों शेयरिंग में 750 बन रहे। मस्त है, मतलब इधर आपको चाय कॉफ़ी का सब सामान है, पानी का बॉटल्स है, प्रॉपर होटल है, हाउसकीपिंग सब कुछ है, एयर कंडीशन रूम है। और इधर वॉशरूम में भी भाई ज़बरदस्त एकदम साफ़ सुथरा पानी, रनिंग सब कुछ, गर्म पानी सब कुछ आ रहा है। सो बहुत अच्छा, इवन टॉयलेटरी ये सब भी दी है। तो उस हिसाब से तो ये जो है ग्रैंड मास होटल हम लोग जो ठहर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और भाई अभी तो आते आते जो है भाई हालत ख़राब हो गई, क्या ट्रैफिक है भाई ये जगहों पे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। 30 मिनट्स के ऊपर लगा है। और इतना, मतलब अगर आपको लगता है दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई की ट्रैफिक ख़राब है, बाली और भी वर्स है। 2023 में आया था फिर भी ठीक था, इधर मतलब हवा निकल गई भाई गाड़ी चलाते चलाते। और नीरज तो ड्राइविंग नहीं करता, तो मैं ही कर रहा था। पक गए, थैंकफुली रूम पे आए, फ्रेश हो गए, थोड़ा एसी का हवा खा लिया, और अभी खाना खाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ का जो है 66 बीच दिखाऊंगा, और भी बहुत सारी इन्फो लेने वाला हूँ मैं, तो स्टे ट्यून्ड। बाली में अभी इवनिंग में अगर आपको पार्टी करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, और द पॉसिबिलिटीज टू एंजॉय आर एंडलेस। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे जगह एक्सट्रीमली पॉपुलर है और हाईली रेटेड एंड सेफ है। यहाँ पे आपको कोई जगह पे ड्रेस कोड एज वेल एज कवर चार्ज भी भरना पड़ सकता है। सो बिफोर यू गो, do definitely check out their Instagram pages या just give them a call so you can know well before going कि यहाँ का सीन क्या है। बाकी वहाँ की नाइट लाइफ तो अमेजिंग और वाइबिंग है। ऑफन 3 से 5 बजे तक पार्टी चलती है। सो गेट रेडी एंड कीप योर एनर्जी लेवल्स हाई टू एंजॉय अ फैंटास्टिक नाइट लाइफ इन बाली। वैसे तो बीच ये जो है काफ़ी हैपनिंग है, पर आज हम लेट हो गए बोल के ऐसे दिखाई दे रहा है। नहीं तो यहाँ पे फुल एक्टिविटीज़ लगी रहती है, लोग रहते हैं इधर पूरा वहाँ तक, मतलब मार्केट भी लगा था कल। यहाँ पे एक फ्ली मार्केट है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमें आते आते ट्रैफिक में आपने देख ही लिया ना क्या हालत थी यार, लेट हो गया। तो आज के लिए तो फ़िलहाल इधर ही रखते हैं, क्योंकि रिटर्न जाने का है। ये सब डे क्लब्स भी है, आप इधर भी उधर भी आ सकते हो। बट आज तो अपना सीन कुछ है नहीं, देखते हैं, एक और दिन आना ही है इधर लास्ट में, तभी देखते हैं। तो ये था सारा वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि अगर आप बाली में साउथ साइड या सेंट्रल साइड में एक्सप्लोर करना चाहते हो 1 या 2 दिन के लिए, तो आपकी आइटिनरी कैसी हो सकती है। बेहद ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही इजी गोइंग है, बहुत ही अच्छे जगह भी हमने कवर कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यू विल लाइक इट, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तभी तक मिलते हैं जल्द। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।